स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गुमसेकर आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं कुमार मित्तल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, चैप्टर 4 चल रहा हमारा वैद्युधारिता, और वैद्युधारिता की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कुमार मित्तल से, है ना। और इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियोस को देखते हैं, जब भी चैनल को विजिट करते हैं, तो वीडियोस को ऑनलाइन देखा करिए। वीडियोस को डाउनलोड करके प्लीज़ मत देखना, क्योंकि वीडियो को डाउनलोड करके देखने से वीडियोस का रेटिंग जो है बहुत बुरा हो रहा है, वीडियो सर्च पे नहीं आ पा रहा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियोज़ को देखते हैं तो वीडियोज़ को आप ऑनलाइन ही देखा करिए, डाउनलोड करके मत देखना। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहे हैं कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि तुल्यधारिता ज्ञात करना है। एक सर्किट दे रखा है इस तरीके से, ये हमारा एक सर्किट है। सॉल्व सिंपली करूंगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है और इस पर डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ये हो गया एक सर्किट। ये देखिए 2 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, और ये हमारा 1.8 माइक्रोफैरेड का है, और ये देखा आपका 6 माइक्रोफैरेड का है। ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात करना है। ये पॉइंट है और वो बी पॉइंट है। देखिए, ये दोनों कैपेसिटर जो है किसमें श्रेणी क्रम में है। इसका नाम दे दो C1 C2, ये C3 और ये C4। ठीक है, C1 C2 किसमें है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब ऊपर एडिशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। ठीक है, देखिए 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो है 6/5, डिवाइड करेंगे तो 1.2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल कैपेसिटी है C डैश, और C डैश और C3 जो है, C डैश व C3 जो है किसमें है, पैरेलल में है, समांतर है। लिख देता हूं मैं, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C3, C डैश 1.2 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 2 और 3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, 3 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर होगा वो 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ किसमें होगा, श्रेणी क्रम में होगा। क्योंकि इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो इस पूरी की जगह क्या जाएगा, एक कैपेसिटर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड का, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर ले लेंगे, और एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरेड का हो गया, ये 6 माइक्रोफैरेड का हो गया, और दोनों जो है यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं C3 व C4 इसमें है श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, श्रेणी क्रम। जब ये श्रेणी क्रम में तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू C डबल डैश इंटू C4 डिवाइडेड बाय C डबल डैश प्लस C4। ठीक है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6, तो 18 बटे 9, तो बराबर 2 माइक्रोफैरेड। तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो C व D के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस तरीके की सर्किट दे रखा है हमारे पास। इस तरीके का एक सर्किट दिया है, और इसमें ये रखा है 6 माइक्रोफैरेड का, ये है आपका 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी आपका 6 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी हमारा 6 माइक्रोफैरेड का है। तीनों कैपेसिटर जो है 6 माइक्रोफैरेड के दे रखे हैं, और कह रहे हैं कि यदि ए और बी के बीच में, ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया हमारा बी बिंदु, कह रहे हैं कि इसके बीच में अगर हम 100 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, कितने वोल्ट का, 100 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो हमें बताना है C D के बीच का विभवांतर। C और D ये जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताना है। आपको लग रहा होगा कि C D और A B जो है वो किसमें है,
समांतर क्रम में। तो इसका मतलब CD के क्रॉस में कितना विभवांतर होना चाहिए, 100 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मैं रीजनेबली दे सकता हूँ आपका आंसर, ठीक है ना। इस सर्किट को अगर एक्सपेंड करेंगे, इस सर्किट को अगर क्या करते हैं एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े हैं। ठीक, अगर यहाँ से आई करंट ले लेता हूँ तो करंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे करंट जो है सेम रहेगा, यहाँ पे आगे मिक्स होकर आई निकल जाएगा। तो इन तीनों कैपेसिटर में ये भी कर देता हूँ 1 2 3, तीनों कैपेसिटर में सॉरी तीनों कैपेसिटर में धारा सेम है, मतलब आवेश सेम है। अगर आवेश सेम हो तो तीनों किसमें जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम। तो अगर इस सर्किट को मैं बनाऊंगा, ये सर्किट मेरा इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा हमारा सर्किट। ठीक, और इसके क्रॉस एक बैटरी या जो भी कहे, और 100 वोल्ट का एक विभवांतर हमने लगा दिया है। ए और बी बिंदु है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये सी डी बिंदु है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो मतलब इस 2 सेकेंड जो कैपेसिटर है, इस सेकेंड कैपेसिटर के क्रॉस हमें पोटेंशियल बताना है। तो सिंपली देखिए, 100 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे है, लॉजिकली मैं आपको आंसर बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में कभी आता है तो आप लॉजिकली दे सकते हैं। देखिए सबकी कैपेसिटी 6 की है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब ये 100 वोल्ट का जो विभवांतर है वो इन तीन कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें पता है श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके अक्रॉस जितना कैपेसिटी, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका विभवांतर क्या होता है, कम होता है ना। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी जो है सबका सेम है, तो इसका मतलब वोल्टेज जो है सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर के अक्रॉस अगर 100 वोल्ट का विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जब 100/3, तो 100/3 वोल्ट का विभवांतर इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी उतना ही होगा, इसके क्रॉस भी उतना ही होगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 100/3 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन निकालेंगे किस तरीके से, अगर हम सॉल्व करके निकालें तो वो देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। कैपेसिटर संधारित्र जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि टोटल कैपेसिटी जो 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये जाएगा आपका 3/6 बराबर 1/2, तो C' इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक ना, C' पर आवेश कितना होगा, C' पर आवेश, मतलब इस सर्किट को और रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे 2 कैपेसिटर बचेगा, एक इस तरीके से और इसके क्रॉस यहाँ पे 100 वोल्ट का एक विभवांतर लगा हुआ, ये C' है और ये C4 है। ठीक है, C' के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहना है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो C' पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू क्या होता है, C' इंटू V, C' इंटू V, तो C' होगा 2 गुणा 10⁻⁻6 इंटू V कितना है, वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻4 कूलम का आवेश है। अच्छा, हमें पता है श्रेणी क्रम में जो है तीनों पे आवेश कितना होगा, सेम होगा, इस पे भी Q आवेश, इस पे भी Q आवेश होगा, इस पे भी Q आवेश होगा। तो CD के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, CD C व D के बीच विभवांतर, ठीक है ना, CD के क्रॉस विभवांतर क्या जाएगा, VCD। इसकी कैपेसिटी कितना है, 6, तो V इज इक्वल टू क्या है, Q/C, क्या है Q/C। ठीक है, देखिए Q का वैल्यू कितना है, Q/C, CD सेकंड कैपेसिटर ना, मतलब C2 हो जाएगा। ठीक है, तो Q 2 गुणा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय C' कितना है, C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड का, तो 6 गुणा 10⁻⁻6, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 3, तो यह 1/3 गुणा 10⁻6 ऊपर जाएगा प्लस का, 4 में से 6 घटा देंगे तो प्लस का 2 का मतलब कितना 100/3 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CD पॉइंट है, C और D पॉइंट है, CD पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 100/3 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा क्वेश्चन है, तुल्यकालिकता निकालना है। तो पहला सर्किट है, इसमें देखेंगे तो इस तरीके की सर्किट है फर्स्ट, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है। ए और बी के बीच में तुल्यकालिकता निकालना है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए एक 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 3 और ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। इन ए और बी के बीच में हम तुल्यकालिकता निकालना, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा। जब इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 = 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। और तीनों को फिर किस में जोड़ देंगे, माइक्रोफैरेड, और तीनों को फिर हम श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे। तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3, डिवाइड कर देंगे तो जब 1, तो c = 1 माइक्रोफैरेड। तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा वो 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, दो कैपेसिटर श्रेणीक्रम में दे रखा है और एक इसके साथ समांतर क्रम में दे रखा है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। चलिए ये 2 माइक्रोफैरेड का दे रखा है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का दे रखा है, और ये 2 माइक्रोफैरेड का दे रखा है। इसकी टोटल कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ए और बी। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2 × 2/2 + 2 4/4 = 1 हो जाएगा। और इसके साथ उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो टोटल कैपेसिटी C = हो जाएगा 2 प्लस, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 × 2, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो 2 + 4/4 1 2 और 1 3, तो ये 3 माइक्रोफैरेड। इसकी टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट इस तरीके से करना है, सिंपल ही आपको, ठीक है ना, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए कि किस तरीके से किस कैपेसिटर को किस में जोड़ेंगे और किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, एक कैपेसिटर, एक कंडीशन दे रखा है, एक कैपेसिटर इस तरीके से है और 2 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक। एक कैपेसिटर को यहाँ पे जोड़ा गया है और एक कैपेसिटर को इसके साथ यहाँ जोड़ा गया है, ठीक है। ये सर्किट है, ये दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड का है और ये 8 माइक्रोफैरेड का है, 8 और 8, और इसके अलावा ये भी 8 माइक्रोफैरेड का दे रखा है और ये भी 8 माइक्रोफैरेड का दे रखा है, ठीक है। देखिए इन दोनों की इसकी टोटल कैपेसिटी कितना जाएगा, 8 और 8, ठीक, 16, 64/16 कितना जाएगा, 4। तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C' = 8 × 8/8 + 8, तो ये 64/16, तो बराबर 4 माइक्रोफैरेड का, 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर बचेगा 4 माइक्रोफैरेड का, इस तरीके से ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बचा है, ठीक। अच्छा, इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C" बराबर 4 + 8 बराबर 12 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, इन दोनों को। अच्छा, इनकी जगह, इन दोनों की जगह क्या बचेगा, एक ही कैपेसिटर बचेगा, वो कितने का बचेगा, ये 12 माइक्रोफैरेड का बचा है। अच्छा, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो तीनों को किसमें जोड़ेंगे, समांतर श्रेणी क्रम में, तो इसकी टोटल कैपेसिटी 1/C = हो जाएगा 1/4 + 1/12 + 1/8, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा, 24, तो 6 24, 12 दूना 24, 8 3 24, तो 5 5 अच्छे कितना जाएगा, 11/24, तो C = हो जाएगा 24/11 माइक्रोफैरेड। तो इसका आंसर है 24/11 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे A और B पॉइंट है, A और B, ठीक है, इस तरीके से है ये, किस तरीके से, इस तरीके से। टोटल कैपेसिटी है इसकी 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और ये जगह आपका 5 माइक्रोफैरेड ये, और ये 6 माइक्रोफैरेड का। टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड इसका, ठीक। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में,
इन दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 4 बटे 4 बराबर 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ इसको जो है हम किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो इसके साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो C डबल डैश हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर 6 माइक्रो फैराड, और इसको इसके साथ किसमें जोड़ देंगे, समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में। तो टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू जो 1 बाय C डैश इंटू C डबल डैश 6 इंटू ये वाली कैपेसिटर डिवाइड बाय 6 प्लस 6 तो 36 बटे 12 तो 12 या 36 माइक्रो फैराड। मैंने बताया 3 माइक्रो फैराड का आएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन से सर्किट्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे तरीके के सर्किट्स के क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, सिंपल शॉर्ट में कर देंगे। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट टाइम में, कम समय में हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 37 में भी ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। पहला सर्किट दे रखा है इस तरीके का, हाँ आगे एक कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा है और इस तरीके का ब्रिज बना है, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये दे रखा है 1 माइक्रोफैराड का दे रखा है सब, ये भी 1 का है, 1 1 1 एंड 1 का है। ठीक है, देखिए ये दोनों कैपेसिटर जो है ये किसमें है, पैरेलल में, तो इसकी टोटल कैपेसिटी आ जाएगा एक और एक कितना 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का। ठीक है, इसके साथ ये दोनों कैपेसिटर भी किसमें, समांतर क्रम में, तो इसको भी जोड़ेंगे तो इसकी जगह कैपेसिटर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो 2 1 और 2, तो यहाँ पे इसकी टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी, यहाँ पे एक कैपेसिटर बचेगा और उसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C 1/C इज इक्वल टू, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, तो यार एलसीएम हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 तो जाएगा 4 बटे 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो C इज इक्वल टू जो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 0.5 माइक्रो फैराड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। अच्छा, इसके कैपेसिटेंस दे रखा है 2 6 6 2 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, देखिए यहाँ से ना इन दोनों को पकड़ के खींच दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये यहाँ से करंट ले लो, आई तो यहाँ से करंट ले लोगे तो करंट यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे I1, इसमें I2, यहाँ से I2 करंट आगे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे I1 करंट आगे यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों में करंट क्या है हमारा, सेम है, मतलब आवेश सेम है। आवेश सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों जो है वो हमारा श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों तो हो गए श्रेणी क्रम में, तो उसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 6 गुणा 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 तो 36 बटे 12 बराबर 3 माइक्रो फैराड का हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्योंकि यहाँ पे करंट स्प्लिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसलिए इसके साथ ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5 माइक्रो फैराड। ठीक, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 5 माइक्रो फैराड। इसका थर्ड सर्किट दे रखा है इस तरीके से, सिंपल सा सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये हो गया सर्किट 2 2 2, मतलब सब 2 2 माइक्रोफैराड का दे रखा है, ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2, A पॉइंट और ये B पॉइंट। देखिए ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी C डैश इक्वल टू 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर 4 बटे 4 बराबर 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो इसकी भी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा
1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि दो दो है, ये भी दो है, इसकी भी टोटल कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड, और दोनों जो है समांतर क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में 1 + 1 बराबर जो है 2 माइक्रोफैरेड, मतलब इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना जाएगा 2 माइक्रोफैरेड का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं नेक्स्ट लास्ट, इसका लास्ट पार्ट 37 का लास्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन दे रखा है इसमें इस तरीके का, ये है यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच में, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसकी टोटल जो इसकी कैपेसिटी दे रखा है 8 8 10 15 का, ये 10 का ये 15 का है, ये 8 माइक्रोफैरेड, ये भी 8 माइक्रोफैरेड का, ये 10 माइक्रोफैरेड का, और ये 15 माइक्रोफैरेड का। अब देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, ये 15 माइक्रोफैरेड का है। चलिए देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो किस क्रम में जोड़ेंगे, तो इन दोनों सर्किट को ना इसको यहाँ पे पकड़ के ना खींच देते हैं, खींच दीजिए, खींचेंगे तो इस तरीके के सर्किट बनेगा। ठीक है ना, कैसा सर्किट बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, इसको खींच देंगे तो इस तरीके से जाएगा, ये 8 का, ये 8 का, ये आपका 10 का, और ये 15 का, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। इसकी कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 8 गुणा 8 बटे 8 प्लस 8, तो 64 बटे 16 बराबर कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4, तो C डैश तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में आएगा, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C डबल डैश 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15। ठीक है, तो देखिए 150 बटे 15 ये जगह 25 छंग 150 होता है, तो कितना जाएगा 6 माइक्रोफैरेड का हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को अगर जोड़ेंगे फिर अगेन तो ये पैरेलल में हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश, तो 4 + 6 बराबर 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आइडिया लगाना है कि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, लगेगा श्रेणी क्रम में है, जुड़ेगा समांतर क्रम में है, या समांतर क्रम में लगेगा तो जुड़ेगा श्रेणी। इस तरीके का एक कंफ्यूजिंग सर्किट दे रखा है आपके पास। देखिए सिंपली ये 3 कैपेसिटर है और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहां से इसको कनेक्ट इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये 3 4 5 का है, ये 3 4 और ये 5, दो टोटल कैपेसिटी जो है 12 माइक्रोफैरेड का। देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे पता लगाना है कि किस तरीके कौन सा क्रम है, कौन सा संयोजक है। ठीक है, देखिए कैसे किस तरीके से पता लगाएंगे, तो एक तो हम कनेक्शन से पता लगा सकते हैं। किस तरीके से, कनेक्शन से। अगर हम इमेजिन कीजिए, इमेजिन ठीक ना, इस वायर को पकड़ के खींच दीजिए तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आके आपस में कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर इस वायर को आप खींच देंगे उधर से, ठीक है ना, खींच के समेट देंगे तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आके आपस में क्या जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये से कैपेसिटर की ये दोनों प्लेटें आके इस कैपेसिटर के इस प्लेट से कनेक्टेड है, और इस प्लेट कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इस तार से होता हुआ जाके यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाला प्लेट भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक, तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। या दूसरा मेथड अगर हम लगाते हैं करंट मेथड, तो आई करंट आया, यहाँ पे चला गया I1, इसमें चला गया I2 करंट आ गया, इसमें आया I2, इसमें I2 करंट है। ठीक है, यहाँ से आया I1 करंट, ठीक ना, I1 आया करंट, I1 आके इधर चला गया I3, और इधर चला गया I4। ठीक ना, I4 आके इधर से ये निकल जाएगा, निकला नहीं, यहां से I4 नहीं आएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये I1 आके इधर से I1 निकल जाएगा। ये I2 जो है इधर कुछ पार्ट इधर जाएगा I2 का,
और कुछ पार्ट इधर जाएगा, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I4 है, इसमें करंट I3 है, तो सब में करंट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। जब करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो सर्किट पैरेलल होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12, तो 12 माइक्रो फैरेड। तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 38 का हो जाएगा 12 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। दिखने में लग रहा है श्रेणी क्रम है, लेकिन जुड़ेगा समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम है। अगर ये वायर्स नहीं होते हैं, ये वायर्स को अगर कनेक्ट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमेशा किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जब भी आप वॉच करते हैं, जब भी देखते हैं, तो वीडियोस को ऑनलाइन देखा करिए, वीडियोस को ऑफलाइन मत देखिए, क्योंकि ऑफलाइन देखेंगे वीडियोस का रेटिंग खराब होगा, रेटिंग खराब होगा तो वीडियोस सर्च पे नहीं आएंगे, ब्राउजर फीचर्स में नहीं आएंगे, सजेस्टेड वीडियोस में नहीं आते हैं, तो इसलिए वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं और चैनल हमारा ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप इस फैमिली का मेंबर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप जब भी वीडियोस को देखें, वीडियोस को आप ऑनलाइन ही देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।